वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्विज क्रिएशन। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के बहुत सारे फीचर्स हैं। आप लोग लाइव सेशंस कर सकते हैं, ग्रुप चैट कर सकते हैं, ठीक है, टीम्स क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे। लेकिन आज हमने जो इस ट्यूटोरियल में देखना है कि हम किस तरह से सेल्फ मार्किंग क्विज क्रिएट कर सकते हैं और एक टीम को या क्लास को कैसे असाइन कर सकते हैं। और जो क्विज हमने असाइन किया है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट पैनल की तरफ या स्टूडेंट कंसोल की तरफ उसका प्रीव्यू कैसा होगा, ठीक है, और क्विज को हम लोग ग्रेड कैसे कर सकते हैं। चलें जी, ये देखते हैं। ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का कंसोल है जिसमें मैंने टीम्स का पैनल कह लें या टैब्स पर क्लिक किया हुआ है, ठीक है, और मेरे पास ये टीम्स क्रिएट हुई हैं। आप और भी टीम्स क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं अपनी, जो भी करना चाहें। चलें ये देखते हैं ज़रा कि कैसे हमने एक टीम को सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये डिफरेंट हमारे पास चैनल्स हैं, पोस्ट हैं, फाइल्स हैं, क्लास नोट्स हैं, असाइनमेंट्स। ये असाइनमेंट पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट में फ्रॉम एग्जिस्टिंग करना है, असाइनमेंट ये हम क्विज क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्विज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले से जो क्विजेस पड़े हुए हैं वो आ गए हैं। अभी हमने क्या करना है, न्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। जब आप न्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो वो आपको किसी ब्राउजर पर रीडायरेक्ट करेगा। ये जो प्रीवियस क्विजेस हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमने न्यू फॉर्म नहीं करना, न्यू क्विज करना है, न्यू क्विज करना है और सेल्फ मार्किंग करना है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हैं। मैं कहता हूँ क्विज नंबर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ दिस इज अ क्विज, ऐड न्यू। जब ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है हमसे कि आपने मल्टीपल चॉइस करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप लोग लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वाला करना चाह रहे हैं या रेटिंग क्या है, ठीक है, ऐसा और बहुत सारे फाइल अपलोड है, ये सारी चीज़ें। तो मैं फिलहाल करना चाह रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। इस पर मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप पहले तो डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन क्या डालना चाह रहे हैं। जो भी आप डालना चाह रहे हैं, लेट्स सी मैं कहता हूँ abstract method resides in, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है नॉन abstract क्लास और दूसरी है मेरे पास abstract क्लास। लेट्स सी मैंने ऑप्शन और ऐड करनी है विजुअल मेथड्स जी। तो यहाँ से आप देखें ज़रा कि साथ साथ जो हमारे पास राइट आंसर होगा हम उसको चेक कर देंगे, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड रिजाइड एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, तो इसको मैं कर दूंगा, ठीक है। और इसके पॉइंट्स में लेट्स सी मैं कहता हूँ 1 पॉइंट है इसका। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ऐड करना चाह रहा हूँ, लेट्स सी। जो ये था उसको कहता हूँ मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। लेट्स सी मैं अगर इसकी आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास एक मैंने क्विज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, हाउ टू अचीव स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये देखिए जी, हाउ टू अचीव स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें मैंने कहा हुआ कि मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो जो आंसर ठीक है तो उसको आप लोगों ने साथ साथ करेक्ट आंसर भी करते जाना, ठीक है। इस तरह मैंने ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑलवेज रिजाइड्स ये कर दिया हुआ है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव और इंटरफेस लेट्स से हम कहते हैं लेंथी करना चाह रहे हैं हम लोग, तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरफेस। तो हम यहाँ से जब करेंगे लॉन्ग आंसर तो ये सिंपल हमारे पास लॉन्ग आंसर होगा, लेकिन ये सेल्फ मार्किंग नहीं होगा, इसको हमें खुद से करना होगा, ये भी मैं बताता हूँ। और हमारे पास और भी हैं, लेट्स सी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने कहा कि मेरे पास रेटिंग करते हैं, रेटिंग में मैं कहता हूँ ये हमारे पास नंबर्स हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है जी। तो ये मैंने ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लेवल्स 2 करना चाह रहे हैं, 3 करना चाह रहे हैं, 5 करना चाह रहे हैं, जितनी ऑप्शन देना चाहेंगे वो हो जाएगा। रिक्वायर्ड आप लोगों ने कर देना है, ठीक है, ताकि ये हमारे पास ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि ये कंपल्सरी है, ठीक है, ये हमने ये कर देना, ठीक है। ये करने के बाद आप देखें जरा हमारे पास
3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और लेंथी भी हम लोगों ने ऐड कर लिया हुआ है। लेट्स से हमने कोई और ऐड करना तो यहाँ पर करेंगे। तो टेक्स्ट भी हमने कर लिया, मल्टीपल चॉइस भी कर लिया हुआ है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। तो आप लोग थीम्स में जा सकते हैं। थीम भी कोई आप जो दिल चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो है थीम सिलेक्ट हो गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जाएं तो यहाँ से आप कोई भी चीज़, लेट्स सी मैं कहता हूँ गेम डेवलपमेंट, ये कोई भी आप कवर फोटो लगाना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोग इमेज भी लगा सकते हैं उसका, ठीक है, ताकि खूबसूरत नज़र आए। ये जी ऐड करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज ऐड हो जाएगी। जब हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे ये सारी चीज़, ठीक है, तो जस्ट हमने करना क्या है कि हम वापस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जाएं, ठीक है। क्रिएट में जाएं, आप क्विज में जाएं, ठीक है। जब आप क्विज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये देखें जी, अभी हमने क्विज 3 वहां पर क्रिएट किया था, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर उसकी डिफरेंट आपने सेटिंग्स करनी है। क्विज 3 हो गया है आपके पास। इंस्ट्रक्शन कोई भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी मैं कहता हूँ कि ईच क्वेश्चन इक्वल मार्क्स, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देना चाहें वो। ये देखें पॉइंट्स हमने 3 ही वहां पर क्वेश्चंस ऐड किए, ये 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, आल स्टूडेंट्स को। और यहाँ पर ड्यू डेट कब आपने कब देना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ 17। और टाइम ड्यू जो है हमारे पास वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप लोगों ने करना चाहें। लेट्स सी मैं कहता हूँ 6:30 है मेरे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पर सेव कर सकते हैं। लेट्स सी आपने बाद में करना है, लेट्स सी मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो ये ड्राफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। जब आपने उसको इनिशियलाइज करना है या असाइन करना है तब आप असाइन कर देंगे, ठीक है। जब आप लोग असाइन करेंगे इसको तो इसका जो यहाँ से ड्राफ्ट से हट जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिएगा जो हमारे पास पोस्ट का है टैब, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, जब तक ये नहीं आता तब तक हम देख लेते हैं कि मैंने पहले एक लिया था क्विज, उसकी हमने प्रीव्यू वगैरह कैसे करना है। ये देखें जी आ गया हुआ है पोस्ट में। ये देखें क्विज 3, ये इसी तरह हमारे पास जिन स्टूडेंट्स ने या क्लास ने या टीम ने इस वाले टीम को ज्वाइन किया होगा उन सारों के पास ये अनाउंसमेंट चली जाएगी। व्यू असाइनमेंट में जाते हैं, ठीक है। इसके ये मार्क्स हैं, उसका स्टेटस क्या है, फीडबैक क्या है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम क्या हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे स्टूडेंट्स हैं, जो देखता जाएगा उस तरह उसका स्टेटस चेंज होता जाएगा। जो सबमिशन होगी वो भी साथ साथ यहाँ पर मार्क्स भी आते जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट व्यू, ये साइड स्टूडेंट व्यू को किस तरह नजर आएगा, स्टूडेंट पर जाएं जरा, ठीक है। उनको ये नजर आएगा कि इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ठीक है, उसके पॉइंट्स कितने हैं, ड्यू डेट क्या है, ठीक है, टाइम वगैरह क्या, उस पर क्लिक करेंगे तो मीन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज करते हुए, ठीक है, उसी के अंदर ही सबमिट को आ सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी मैं यहाँ पर करता हूँ अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिजाइन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव इंटरफेस में कहता हूँ लेट्स सी मल्टीपल इनहेरिटेंस है, और टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फ में कहता हूँ 2 है, ठीक है। तो यहाँ से वो सबमिट को स्टूडेंट्स जस्ट ये मेरे पास कंप्यूटर व्यू मोबाइल व्यू में इस तरह नजर आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से सबमिट तो आ देंगे, वो अपने रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। ये देखिए उसका आंसर ये वाला ठीक था, ठीक है। और इसको मैंने खुद से ग्रेडिंग करनी, टीचर इसको खुद से ग्रेड कर सकते हैं, वो देखते हैं। अच्छा जी बैक जाते हैं, आप लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं। लेट्स सी आपने टाइम को बढ़ाना है तो यहाँ से आप लोग टाइम को मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। कैंसिल करते हैं, बैक करते हैं, ठीक है। और मैंने पहले क्विज कंडक्ट किया था, जरा उसको देख लेते हैं। ये देखिए जरा हमारे पास कितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया, कितने की ग्रेडिंग हो चुकी है, ठीक है। ये देखें जी अभी यहाँ पर टर्न इन इसने दे दिया हुआ है, ठीक है, टर्न इन किया हुआ, इसने जस्ट व्यू किया था इस वाले स्टूडेंट ने,
ठीक है, इन लोगों ने सबमिट करवा दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, लेट्स मैं इसको देखता हूँ ये वाले को। ठीक है, इसकी ये अटेम्प्ट गलत हुई है। ठीक है, और ये अटेम्प्ट एक नंबर है। ये देखिए जी, 5 में से 1 मार्क्स है। बाकी हम खुद से यहाँ से ना ऑब्जेक्टिव डज नॉट अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस, मैं लेट्स मैं कहता हूँ इसका आंसर ठीक है 1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और 2 टाइप्स हैं, ये ठीक है इसका आंसर। और व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंगल पेरेंट क्लास विच कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, ये गलत है इसका आंसर। तो ये मैंने 0 मार्क कर दिया मैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट व्यू में करता हूँ। तो ये देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा। क्वेश्चंस हमारे पास कितने थे और कितने स्टूडेंट्स हैं उनको लेट्स सी देखा है, उन्होंने रिस्पॉन्स किया है ये क्वेश्चन, ये देखें प्लीज, वो भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अटेम्प्ट कैसी रही उनकी, ये सारा हो सकता है। हम लोग लेट्स सी इसको देखते हैं इसके कितने मार्क्स हैं, तो ये भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर हमारे पास अगर चेक हो गया हुआ है तो इसके 5 में से 4 मार्क्स हैं। तो ये बहुत इजी सा प्रोसीजर है कि हम लोग क्विज वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं से हम लोग मे बी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेनी हो वो कर सकते हैं या मार्किंग कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक और हमारा जो ट्यूटोरियल था यहीं तक था कि किस तरीके से हम सेल्फ मार्क क्विज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, और उसमें डिफरेंट क्वेश्चन से हमारे पास क्विज क्रिएट करने के कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस है या हमारे पास रेटिंग है या हमारे पास लेंथी क्विज। थैंक यू वेरी मच जी, होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर फिर कोई इशू हो तो प्लीज आप लोगों ने जस्ट वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देने हैं ताकि मैं रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।